नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं एंकर मकबूल और आज आप सब लोग देख रहे हैं कि आज यहाँ खुनखुना स्टेशन जो कि एक ऐसी दर्दनाक घटना जिसको कोई भी सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर पाएगा। और जिस तरीके से हमने एक ऐसी घटनाएं लगातार दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ठीक इसी तरीके से यहाँ खुनखुना के अंदर एक अफसाना नाम की बच्ची जिसको खुलेआम यहाँ से उठाकर और उसके साथ रेप किया गया और कुछ गुनहगारों ने मिलकर उसकी हत्या तक कर दी। और ये वाक़या जब बच्ची को यहाँ से उठाया गया, उसके दूसरे दिन ही घरवालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की और इसका परिणाम हमारे सामने है। आज वो बच्ची हमेशा के लिए जा चुकी है और उस घटना के ऊपर गाँव वालों ने आंदोलन किया और इस समझाइश पर उसको दफनाया गया कि 12 तारीख से पहले हम इस घटना में शामिल तमाम गुनहगारों को हम आपके सामने गिरफ्तार करेंगे। 12 तारीख से पहले आज ये लोग इसलिए जमा हुए हैं कि कल जब सुबह शाम को पुलिस का जो स्टेटमेंट आया था उसमें जो मेन मुलजिम शब्बीर है उसकी गिरफ्तारी को लेकर यहाँ अपनी पुलिस ने, खुनखुना पुलिस ने और गश्तशिपरा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई बताते हुए ये स्टेटमेंट दिया था कि भाई इसने अकेले ने जो है गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी। अब गाँव वालों को जब इस स्टेटमेंट के बारे में पता चला तो उन्होंने इसको पुलिस की कार्रवाई पर सस्पेंस या संदिग्ध बताते हुए आज वापस आंदोलन करने के लिए तैयार हुए हैं। वो चाहते हैं कि जो इस घटना में सारे बाकी मुजरिम हैं वो भी जितना जल्दी हो सके पुलिस उसको बचाने की कोशिश करे, उसको गिरफ्तार किया जाए। अब मैं यहाँ समाज के मोअज़्ज़िज़ लोग भी हैं, नागौर जिला देशवाली अध्यक्ष सलाम जी और डीडवाना सोसाइटी अध्यक्ष एहसान जी और बच्ची के पिताजी मजीद जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। एक एक करते हुए आज के इस आंदोलन को, आज के इस महापड़ाव को जो यहाँ खुनखुना थाने के सामने बाहर किया गया है उसके आगे क्या मांग है उनकी, एक एक करते हुए मैं पूछूंगा। सबसे पहले सलाम जी जिला अध्यक्ष साहब हैं, आज के इस जो थाने का घेराव किया गया है क्या कारण रहा है कि आपने आज इस भीड़ को इकट्ठा करके और थाने का घेराव किया गया है? हम पुलिस के स्टेटमेंट से संतुष्ट नहीं है सर, इसलिए हम लोगों ने ये घेराव किया है। पुलिस का स्टेटमेंट यही था कि भाई जो शब्बीर मुलजिम है उसने गला घोंटकर उसकी हत्या की गई है, तो आपको हकीकत क्या है, आप क्या चाहते हैं? अकेले आदमी से ये काम नहीं हो सकता सर, आपको भी पता है। ये 4-5 आदमी मिलके ही किया है। वो 4-5 आदमी पुलिस की गिरफ्त में होने चाहिए और उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए हमारी। बिल्कुल, सलाम जी ने जैसा कहा है कि जो यहाँ इनकी प्रमुख मांग है वो ये है कि अरे सलाम जी जो कि जिलाध्यक्ष हैं, उनकी प्रमुख मांग ये है कि जो पुलिस का स्टेटमेंट है उस पर हमें थोड़ा संशय बना हुआ है। जब तक पुलिस यहाँ थानेदार जी जब तक पूरी स्टेटमेंट हमारे सामने नहीं बताएंगे कि भाई इस स्टेटमेंट के पीछे किसके बेस पर आपने ये स्टेटमेंट दिया, तब तक वो यहाँ से धरना नहीं उठाएंगे। मेरे साथ में मौजूद हैं महिला सुरक्षा नागौर जिला महामंत्री यास्मीन जी, जो कि आज दोपहर 2 बजे से यहाँ पर इन आंदोलनकारियों के इन जो यहाँ पर मौजूद हैं इन सब के साथ खड़ी हैं पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए। मेरा उनसे यही सवाल है कि आपको क्या लगता है, आपने यहाँ लड़की के पिताजी से भी बात की, पुलिस प्रशासन से भी आके बात की, तो क्या लगता है यहाँ पर पुलिस अपनी कार्रवाई को छुपा रही है? यस, छुपा रही है। कैसे, कहाँ छुपा रही है? अभी अंदर मैंने जाके देखा, जब 5 मुजरिम अंदर है, प्रशासन वालों ने ये बोला आप चल के देखो भाई अंदर 5 मुजरिम है, 6ठा मुजरिम अभी नहीं आया है और उन्होंने ये बोला है कि आप चलो। मैंने जाके देखा भी है, तो देखने के बाद इस रूम में खाली कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए हैं। सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? मुजरिम सलाखों के पीछे रहता है, फैसिलिटी रूम में नहीं रहता है। उस लड़कों को सजा मिलनी चाहिए और वो भी फांसी की सजा। तो गांव वालों को जब यहाँ डेड बॉडी लाई गई थी 7 तारीख को लाई गई थी डेड बॉडी, तो वहाँ पर उस वक्त गांव वालों के सामने पुलिस ने ये समझौता किया था कि 12 तारीख से पहले हम यहाँ आपके सामने मुजरिमों को पेश कर देंगे और एक मुजरिम को तो बाकायदा पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। फिर आप पुलिस की कार्रवाई पे कैसे शक कर रहे हैं? जब लड़का यहाँ पे मौजूद आ गया था, फिर लड़का खिड़की से वापस भाग जाता है तो प्रशासन कुछ ढील देती तभी तो लड़का भागता है, वरना ऐसे प्रशासन के अंदर आने के बावजूद भी कौन सा लड़का होता है जो कानून के आंखों में धूल जाके भाग सकता है? नहीं भाग सकता। यास्मीन जी का बिल्कुल कहना दुरुस्त है कि जिस तरीके से जो पहला मुजरिम था शब्बीर, उसको गच्छीपुरा थाने से उसका भागना, फिर उसका दूसरे दिन गिरफ्तार करना, ये कहीं ना कहीं संशय का विषय बना हुआ है। अब मेरे साथ हैं लड़की के पिताजी मजीद जी, मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि छोटू खां जी, कि आप क्या चाहते हैं? साहब हमको न्याय चाहिए। ये लोग सब
करना मिला हुआ है। 5 आदमी 6 आदमी लेके गया इनको। 3 आदमी को मैं देखा था, वो तो भैंस चरा रहा था। अभी ये झूठ बोलता है, खाना का एक ही आदमी मुलजिम है, ये नहीं, झूठ है सब। लड़की के साथ जो हुआ गलत हुआ है, और लड़की का बलात्कार हुआ है, लड़की को तेजाब भी डाला है, लड़की के साथ गैंग रेप भी हुआ है और हुआ है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ये प्रशासन सपोर्ट नहीं करती है, तो हम लड़की को बाहर वापस निकालेंगे और लड़की का दोबारा जांच करवाएंगे, दोबारा सब कुछ होगा। जहाँ तक अभी हम जाकर बात करके आए थे पुलिस प्रशासन से, तो वो तो कह रहे हैं कि अभी मेडिकल रिपोर्ट तो आई नहीं है। मेडिकल सकती है तो आज इस बात को कितना दिन हो गया? आज 9 तारीख है, 4 तारीख का मैटर था और 9 तारीख है आज। तो कॉन्फ्रेंस जो भी होता है निकल जाता है, 2 दिन में निकलता है कॉल डिटेल। मैं निकलवा के बताऊं, 2 दिन में निकलती है कॉल डिटेल। ठीक है। अभी जब हम पुलिस प्रशासन से बात कर रहे थे तो एहसान जी भी मेरे साथ थे, तो पुलिस का ये स्टेटमेंट था कि मेडिकल जो रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसके बेस पर स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। सबसे पहले तो ये क्लियर हो जाना चाहिए आप सबको, क्योंकि यहाँ गलतफहमी ये फैली हुई है कि स्टेटमेंट जो मेडिकल रिपोर्ट है या पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके बेस पर पुलिस ने जो है अपना स्टेटमेंट दिया। यह बिल्कुल गलत है। पुलिस का अभी तक का 5:30-6 बजे तक का यही फेस टू फेस हमारी बात हुई थी, तो उसने यही कहा था कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बेस पर हमने अपना स्टेटमेंट नहीं दिया है। सिर्फ उस जो मेन मुलजिम है शबीर, उसके कहने पर हमने अपना स्टेटमेंट जारी किया है। बाकी अब मैं बात करूंगा एहसान जी से, देशवाली सोसाइटी के अध्यक्ष हैं डीडवाना से। आप इस पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं, आपकी क्या मांग है? जी, हमारी तो ये मांग है कि पुलिस की जो स्थिति है वो शुरू से ही ढिलाई रवैया रहा है। 4 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ और 7 तारीख को लाश बरामद हुई, यानी इतनी ढील दे दी उनको कि वो पूरी तरीके से अपना काम कर दिया और जहां भागना था वो भागे, लेकिन फिर भी मुजरिम को गिरफ्तार किया गछीपुरा पुलिस, और वापस उस मुजरिम को भगा देना वो भी एकदम संदेह के घेरे में। और फिर यहाँ पर प्रेस नोट हुआ पुलिस का, उसमें बताया कि एक ही मुजरिम है। गाड़ी यहाँ पर 2 बरामद की है। एक आदमी 2 गाड़ी नहीं चला सकता। एक आदमी अकेला हत्या करके इतनी दूर घुमा फिरा के और अकेला होद में नहीं डाल सकता है। ये पूरी की पूरी जनता के अंदर आक्रोश है। पुलिस को ठीक है, हमने 12 तारीख का समय दिया है कि 12 तारीख से पहले पहले इनको गिरफ्तार किया जाए, और पुलिस ने हमें संतुष्ट किया था कि भी गिरफ्तार कर लेंगे। और अगर 12 तारीख का इंतजार भी खत्म हो जाएगा, अगर ऐसी स्थिति रही और इन्होंने बताया कि एक ही मुजरिम है, तो हम इसका मेडिकल रिपोर्ट भी दोबारा करवाएंगे। और मेडिकल, देखो सोचने की बात तो ये है कि मेडिकल रिपोर्ट आने से पहले ही इन्होंने बता दिया कि मुजरिम है, बलात्कार हुआ है कि नहीं हुआ है, गैंगरेप हुआ है कि नहीं हुआ है। ये स्थिति एकदम पुलिस पे खुद पे सवालिया निशान लगा रहे हैं। पुलिस हर प्रकार से लोगों को, जनता को संतुष्ट नहीं कर पा रही है और जनता संतुष्ट भी नहीं है। अब 12 तारीख को पूरे नागौर जिला के देशवाली समाज, सर्व समाज के साथ पूरा धरना भी देगी, अनिश्चितकालीन धरना देगी। और जब तक इस लड़की के परिवार को उचित मुआवजा हो, उचित न्याय हो और मुजरिमों को सख्त सजा हो नहीं हो, तब तक चैन से नहीं बैठने वाली है। चाहे हमें कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े, हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। उस लड़की को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हम पूरा समाज, सर्व समाज का साथ लेकर हम डीडवाना का, चाहे हमें नागौर जिला एसपी को बुलाना पड़े, या हमें जांच अधिकारी चेंज करना पड़े, या हमें एसपी साहब को या आईजी को तलब करना पड़े, या सीबीआई जांच की मांग करनी पड़े, हम करेंगे और पूरे परिवार के साथ हैं। उचित न्याय नहीं मिलता है, 12 तारीख को डीडवाना का बड़ा प्रदर्शन होगा, बड़ा घेराव होगा, वहाँ एसडीएम साहब को ज्ञापन भी देंगे, लेकिन धरना भी होगा और अनिश्चितकालीन होगा। ये थे एहसान जी, और जिन्होंने पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर बिल्कुल इन्होंने भी संशय बताया है कि पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई में लगातार ढिलाई बरत रहा है, और उसका परिणाम यही मिल रहा है कि आज तक सिर्फ एक ही मुजरिम की यहाँ गिरफ्तारी हुई है। और हमारे साथ में सुखाराम जी डोडवालिया साहब जी हैं। सुखाराम जी, आप आ जाएं यहाँ पर। जिस तरीके से एक यहाँ हमारे इस आसपास के क्षेत्र की ऐसी दर्दनाक घटना जिसको कोई भी समाज स्वीकार करने वाला नहीं है, और जहाँ तक आप पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं, तो कहाँ तक इस घटना को देख पा रहे हैं? पुलिस की कार्रवाई पे कहाँ तक आप बता पाएंगे? सर्वप्रथम तो ये जो मामला है वो एक समाज, एक क्षेत्र का नहीं होकर ये मानवता को शर्मसार करने वाला मामला है, जहाँ से एक बच्ची, नाबालिग बच्ची को उठाकर अपहरण, हत्या और गैंगरेप जैसा जघन्य अपराध उन अपराधियों द्वारा किया जाता है। और पुलिस इतनी बेशर्मी से कार्रवाई करती है, जहाँ अपराधी को गिरफ्तार किया, वो थाने से भाग गया, तो उसकी सर्वप्रथम पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर बड़ा सवालिया निशान लगता है।
जिसके आक्रोश में आज पूरा गांव के क्षेत्र के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। पुलिस थाने का घेराव करने की नौबत आई है, लेकिन हमें बड़ी निराशा है कि पुलिस को इस तरह के जघन्य अपराध में अपनी भूमिका को एकदम स्पष्ट रखना चाहिए, ताकि आमजन में जो विश्वास और अपराधियों में डर का जो इनका ध्येय है वो बना रहे। ये इस प्रकार के मामले होते हैं वो किसी समाज या क्षेत्र विशेष के नहीं, ये मानवता का मामला है जिसमें बच्ची को उठाया गया। 2 गाड़ियों का मामला सामने आ रहा है। आज पुलिस ने नागौर पुलिस अपनी फेसबुक आईडी पे उसमें प्रेस नोट जारी किया, एक अपराधी को गिरफ्तार किया, उसमें सिर्फ हत्या की धारा का मामला दिखाया गया और इतने 4 तारीख का अपराध हुआ, उसके बावजूद भी मेडिकल रिपोर्ट अब तक नहीं आना एक बड़ा सवालिया निशान पुलिस की कार्रवाई पर है, जिसको कतई कोई भी समाज, हमारा क्षेत्र बर्दाश्त नहीं करेगा और जल्द ही इसका निराकरण पुलिस द्वारा स्पष्ट रूप से नहीं किया गया। हम ऊपर लेवल में भी माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने ट्वीट किया, उनके ओएसडी को मैंने पर्सनल मैसेज करके, व्हाट्सएप मैसेज करके उनसे बात करके ये उनके संज्ञान में दिलवाया है। हम चाहेंगे कि ये इस मामले में निष्पक्ष जाँच हो ताकि आमजन में विश्वास पुलिस का बना रहे। और ये मामला प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। हमारे साथ में लगातार आक्रोश है, तो हम इनसे बात करना चाहेंगे। मदन जी, देखिए, आज हम लोग यहाँ मुहर्रम के दिन दोबारा सभी को यहाँ खड़ा होना पड़ा हमें यहाँ थाने के सामने। ये बहुत बड़े शर्म की बात है। मैं मेरे कांग्रेस के दोस्त से भी कहना चाहता हूँ, आपकी सरकार है, आप क्या अपील करते हो? संघर्ष तो हमारा काम है, आप तो कार्रवाई करवाओ ना सीधी। जब एफआईआर होती है, बच्ची गायब है, 2-3 दिन तक उसकी लोकेशन नहीं आती है, फिर बच्ची को सूचना पर मतलब उसकी लाश होश से मिलती है, तो उसमें 302 के साथ 201 तो अपने आप ही बन जाता है। वो सबूत मिटाने की कोशिश की, फिर थाने से अपराधी भाग जाता है। और क्या इस तरह से संभव है कि एक आदमी एक बच्ची को हौद के अंदर, क्योंकि हौद का गेट बहुत छोटा होता है, एक आदमी के लिए बस की बात होती नहीं है। मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे सांसद महोदय ने आप यहाँ बात की अधिकारियों से और उन्होंने हमें यहाँ भेजा है कि उनके पीड़ितों के साथ आना चाहिए। अपराधी कोई भी हो, चाहे मेरा भाई भी क्यों ना हो, अपराधी की एक ही जाति होती है, वो अपराधी होता है और हम इस परिवार के साथ खड़े हैं। बस यही कहना चाहता हूँ। सुखाराम जी, कांग्रेस के कार्यकर्ता मेरे साथ मौजूद हैं। अभी तक यहाँ के क्षेत्रीय विधायक महोदय का इस पूरी घटना को लेकर निष्क्रियता आपके सबके सामने है। कोई ना ट्वीट है, ना कोई एक तरीके से कोई पोस्ट है, ना कोई प्रशासन से किसी से अपील की गई है। इस पे आपका क्या कहना है? माननीय विधायक जी से पर्सनल मेरी कोई बात नहीं हुई, लेकिन इस प्रकार के अपराध में चाहे जनप्रतिनिधि किसी भी पार्टी का हो तो उसको मानवता के नाते इसमें अपना पूर्ण पक्ष आमजन के सामने रखना चाहिए। वो चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो, ये मानवता का विषय है। इसके लिए हम हमेशा अपने आमजन के साथ और मानवता के साथ खड़े हैं। जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सदस्य यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने यहाँ के इनके जो मुखिया हैं हनुमान जी बेनीवाल, इन्होंने तो अपने पेज पे बाकायदा जो मुजरिम हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग भी की है, लेकिन ना तो सार्वजनिक मंच पर, ना सोशल मीडिया पर अपने क्षेत्रीय विधायक महोदय, जिनको यहाँ से बहुत लाड प्यार करती है यहाँ की जनता, अभी तक उनका इस तरीके की कोई ना स्टेटमेंट आया है, ना ही कोई अपील आई है। इस पर क्या कहेंगे? अगर इस प्रकार का नहीं आया है तो ये हम सब के लिए निराशा की बात है कि हम सब ने जिन जनप्रतिनिधि को चुनकर हमारी आवाज़ बनने के लिए विधानसभा में भेजा और उन आज सरकार में होने के बावजूद भी इस प्रकार का नहीं है, वो हम सब के लिए निराशा का विषय। ठीक है। हमारे यहाँ राम शहबाज के सरपंच मौजूद हैं और इनका कहना है कि माननीय विधायक महोदय का ट्वीट आया है बाकायदा, और इनसे बात करते हैं। सरपंच साहब, देखो, एमएलए साहब का ट्वीट आया है। जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन मैं उनके साथ जयपुर था। जिस दिन से संज्ञान में है उसी दिन से वो लगे हुए हैं। पुलिस प्रशासन के भी संपर्क में थे। उन्होंने मेरे सामने ये बात बोली है, जो पीड़ित परिवार है, चाहे उसमें कोई घटनाक्रम में कोई भी हो, उनको जितनी जैसी सजा है ना उसको मिलनी चाहिए और पीड़ित परिवार के वो साथ है। ट्वीट भी कर दिया और किया जाए। ये हमारी मुख्य मांगे है। जो एक तो जो भी अपराधी है, अभी एक अपराधी पकड़ा हुआ है, सारे अपराधी जो चाहिए सुई के बराबर भी घटना में शामिल हुआ है उनको सबको पकड़वे। जो जितनी बुरी सजा हो, आज से ऐसे पहली मानवता को ये शर्मसार करने वाली घटना है, ऐसे दोबारा ऐसा होने ऐसी सजा दो और पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले। एक परिवार को एक कोई कर्मचारी को सरकारी नौकरी मिले। जैसा कि पुलिस की ढीली रवैये के कारण पालोट की घटना आपके आसपास की थी और उसका हर्जाना वो परिवार शायद ज़िंदगी भर नहीं चुका पाएगा, तो आप लोगों को जो 12 तारीख डेट दी है, तो आप लोग क्या 12 तारीख तक वेट करेंगे या ये धरना प्रदर्शन कंटिन्यू रखेंगे? ये तो आज धरना प्रदर्शन है। ये तो जो अभी प्रेस नोट आया है उसकी वजह से है हमारा धरना। हमारी जो मीटिंग हुई थी वो यही हुई थी। हम जो पुलिस ने टाइम मांगा था उसके टाइम में हम अभी उनका इंतजार कर रहे हैं।
12 के बाद में हमारे अध्यक्ष साहब, जिला अध्यक्ष साहब ने जो तय किया है, धरना भी होगा, अनिश्चित काल के लिए धरना होगा। उससे पहले अगर अपराधी पकड़ते हैं और हमारी जो मांगे माने जाती है तो हमें कोई नहीं है, सभी जनता में आक्रोश है। उसके बाद में जो भी घटना होती है उसकी जिम्मेदार प्रशासन की होगी, उसका हमारा कोई लेना देना नहीं। हम चाहते हैं कि 12 तारीख से पहले हमें जो भी पीड़ित परिवार को वो मुजरिमों को सज़ा मिले और पीड़ित परिवार को जो सरकार से मुआवजा मिले वो भी मिले और एक सरकारी कर्मचारी को नौकरी मिले। बिल्कुल, सरपंच साहब की प्रमुख मांग जो है वो ये है कि पीड़ित परिवार को अधिक से अधिक मुआवजा दिलाएं सरकार से और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिलाई जाए। जिस तरीके का अपराध हमारे इस सभ्य गांव में हुआ है वो किसी भी हालत में, चाहे किसी भी धर्म मजहब का हो, वो कबूल करने के लायक नहीं है, ना ही बर्दाश्त करने के लायक है। यहाँ पर अभी भी ग्रामवासियों का धरना आप दिखा रहे हैं, कैमरामैन जरा दिखाइए। अभी भी इतनी रात हो गई है फिर भी ये दोपहर सुबह से ही धरना प्रदर्शन करके बैठे हैं और इनकी प्रमुख मांग यही थी आज के धरना देने की 12 तारीख से पहले कि भाई जो पुलिस का प्रेस नोट जारी किया गया है उसमें कहीं ना कहीं इनको शक पैदा हुआ है कि भाई जो पुलिस की कार्रवाई है वो मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर स्टेटमेंट आया, जबकि इसमें सच्चाई नहीं है। वो उस मुजरिम का जो शब्बीर जो मुजरिम है उसके स्टेटमेंट पर इन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया था कि भाई उसने तार से गला घोंटकर उसकी हत्या की थी। अब यहाँ ग्रामवासियों से हमने बात की और हम उम्मीद करते हैं और इनके आक्रोश को देखते हुए हमें पूरा यकीन है कि पुलिस प्रशासन जल्दी से जल्दी न्याय दे। धन्यवाद, जय हिंद। पुलिस प्रशासन